हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है समास। दोस्तों, समास के मैं 20% बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकर आया हूं। आप 20 में से कितने के सही उत्तर देते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और कोशिश करना आप 20 में से 20 सही करें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें बताना है, पहला प्रश्न है द्विगु समास का उदाहरण है। इसमें द्विगु समास का उदाहरण बताना है पहले प्रश्न में कि कौन सा है द्विगु समास, इसमें कौन सा द्विगु समास है। देखिए, अन्वय में बताना है दिन रात है या चतुरानन है या तिरुभवन है। तो क्या होगा इसमें? देखिए, द्विगु समास इसका ऑप्शन नंबर ए आपने चुना, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो आपने क्या चुना आप अपना खुद देख लेना। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण। द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है। द्वंद्व समास किस में है? पीताम्बर में है, नेत्रहीन में है, चुराहा में है या रुपया पैसा में है। देखिए, द्वंद्व समास बताना है तो द्वंद्व समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है अव्ययीभाव का समास एक उदाहरण यथाशक्ति का विग्रह क्या होगा? यानी यथाशक्ति का जो समास है अव्ययीभाव का उदाहरण ये यथाशक्ति, इसका सही विग्रह क्या होगा बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति। क्या होगा इसका सही जवाब? ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, बी गलत, सी बिल्कुल सही आंसर है। सी आपने चुना, बिल्कुल सही गया है, और डी भी गलत है। चलिए अगला प्रश्न, पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में कौन सा समास है ये बताना है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? आपने ए ऑप्शन चुना, गलत है। बी बिल्कुल सही आंसर है, पाप पुण्य में द्वंद्व समास होगा। सी गलत है, डी भी गलत है। अगला प्रश्न, लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में कौन सा समास है ये आपको बताना है। द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है, बहुब्री है। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि लंबोदर ये गणेश जी की तरफ को इशारा कर रहा है। लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश जी को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ए चुना तो गलत है, बी भी गलत, सी भी गलत। अगला प्रश्न, देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में समास बताना है, क्या होगा? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है। देखिए, देश प्रेम यानी देश के लिए प्रेम, तो तत्पुरुष होगा। ए गलत है, सी गलत, डी गलत। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है बताना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। परम है जो ईश्वर, इसका जो विच्छेद होगा क्या होगा? परम है जो ईश्वर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ए गलत है, सी भी गलत और डी भी गलत हो जाएगा। अगला है गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, तत्पुरुष। गो यानी गो के लिए शाला, ठीक है, गौशाला। बी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह में समास बताना है, कौन सा होगा? नव यानी नो, गिरे यानी गिरे, नो है गिरे। तो जिसमें कि कोई संख्यावाचक शब्द जुड़ जाए उसके शुरू में, तो वो कौन सा समास होता है? वो द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बी गलत, सी गलत, डी भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए द्विगु सही आंसर है। अगला है विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में कौन सा समास है बताना है। तो क्या होगा इसका आंसर? विद्यार्थी तो विद्या की अर्थी, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, तत्पुरुष है। बी गलत, सी गलत, डी भी गलत। अगला है कन्यादान में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष। कन्या के लिए दान होता है, तो कन्यादान क्या होगा? कन्या के लिए दान।
ऑप्शन नंबर ए चुना तो बिल्कुल गलत चुना था। बी तो सही है ही, सी तो गलत और डी भी गलत। अगला प्रश्न है, साग पात कौन सा समास है? साग पात में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। ए ऑप्शन चुना है, बिल्कुल गलत है। बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में कौन सा समास है? नील यानी नीला, कमल यानी कमल, यानी जो विशेषण विशेष से संबंधी जिसमें अर्थ होता है उसमें क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। यानी नीला है जो कमल, तो कमल की विशेषता बताई जा रही है, कैसा है? नीला है, तो कर्मधारय समास इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ए गलत है, बी भी गलत है, डी भी गलत है। अगला प्रश्न, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए, इसमें अगर द्विगु होता तो बहुत सारे बच्चे द्विगु लगाते, लेकिन चतुर्भुज ये किसको बोलते हैं? विष्णु जी को भी बोलते हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्योंकि वो किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है। अगला, भाई बहन में कौन सा समास है? भाई बहन, भाई और बहन तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास। बहुब्री गलत है, सी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत है। अगला प्रश्न है, वनवास में कौन सा समास है? वनवास, वनवास यानी वन में वास, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष हो जाएगा। बी गलत, सी गलत, डी भी गलत। अगला प्रश्न, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर यानी पीत है जिसका अंबर, यानी पीला है जिसका अंबर, यानी वस्त्र, तो किसका है? कृष्ण जी का, तो ये तीसरे पद की तरफ इशारा कर रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए बहुब्री हो जाएगा। बी गलत है, सी गलत है, डी भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, नरोत्तम में कौन सा समास है? नरोत्तम यानी नरों में उत्तम, हिंट दे दी है मैंने, क्या होगा सही आंसर? नरों में उत्तम यानी इसका हो जाएगा तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन। ठीक है, ए गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आजन्म समास का उदाहरण है। आजन्म में कौन सा समास है बताना है। इसका ऑप्शन नंबर ए अव्ययीभाव समास बिल्कुल सही आंसर है। अगला, बी तत्पुरुष, ये गलत है, सी गलत, डी गलत। लास्ट प्रश्न है आज का हमारा, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर में समास बताना है कौन सा है? तत्पुरुष है, बहुब्री है, अलुक है या कर्मधारय है? देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुब्री। जब भी आपको तत्पुरुष समास हो लेकिन दिया और एक बहुब्री समास हो, हालांकि अगर इसमें बहुब्री नहीं दिया होता ऑप्शन में तो हम सी ऑप्शन अलुक लगा देते, लेकिन अब ये बहुब्री समास क्यों कहलाया जाएगा? क्योंकि बहुब्री को प्राथमिकता दी जाएगी, इसमें बहुब्री को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि युद्धों में जो है स्थिर, तो ये एक विशेष व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बहुब्री हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है पसंद आई होगी। लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।